नमस्कार, मेरा नाम है सन्नी सरद और आप देख रहे हैं द फॉलो अप। झारखंड में भले ही संपूर्ण लॉकडाउन नहीं है, लेकिन अब यदि आप बाहर से झारखंड राज्य में प्रवेश करते हैं तो आपको सरकार की गाइडलाइन को फॉलो करना होगा। सरकार ने जो एसओपी जारी किया है उसके अनुसार आपको बाहर से आने पर 14 दिनों तक होम क्वारंटाइन रहना होगा और बाकायदा सरकार ने जो लिंक जारी किया है उस पर आपको अपना पूरा ट्रैवल हिस्ट्री देना होगा। झारखंड ट्रैवल nic.in जो वेबसाइट है उस पर जाकर आपको अपनी पूरी हिस्ट्री बतानी होगी। कैसे आप आसान तरीकों से यह भर सकते हैं और कर सकते हैं, इस वीडियो में देखिए। यदि आप बाहर से झारखंड आ रहे हैं तो आपको 14 दिनों के लिए होम क्वारंटाइन होना ही पड़ेगा। तो इसके लिए आपको अपने आप को रजिस्टर करना होगा, जो कि आप jharkhandtravel.nic.in पर जाके कर सकते हैं। आप जैसे ही अपने वेब ब्राउज़र पे jharkhandtravel.nic.in पर जाएंगे, आपको कुछ इस तरह का वेब पेज मिलेगा जो कि एक वेब एप्लीकेशन है। यहाँ पे आपको सबसे पहले अपने आप को पंजीकृत करना होगा। उसके लिए आप लॉगिन वाले सेक्शन में रजिस्टर हियर पे जाकर क्लिक करें। जैसे ही आप रजिस्टर हियर पे क्लिक करेंगे, आपसे आपका मोबाइल नंबर मांगा जाएगा, तो आप अपना मोबाइल नंबर डाल दें। फिर से आप अपना मोबाइल नंबर डाल दें। आपको पासवर्ड बनाने को बोला जाएगा। पासवर्ड जनरेट करते वक्त आप अपनी पासवर्ड पॉलिसी का ध्यान जरूर रखें। फिर से दोबारा पासवर्ड डालें। देखिए, जैसे ही हमने पंजीकरण किया, जैसे ही हमने रजिस्ट्रेशन किया, हमारा फ़ोन नंबर हमारे लॉगिन पोर्टल पे आ गया। अब हम लॉगिन करेंगे। कैप्चा डालेंगे। लॉगिन करते ही आपको कुछ ऐसा पेज मिलेगा जिस पे लिखा होगा रजिस्टर योरसेल्फ। रजिस्टर योरसेल्फ में आपको अगर यदि आप बाहर से आ रहे हैं तो आपको इस पेज पे खुद को रजिस्टर करना अनिवार्य है। रजिस्टर करने के लिए आपसे आपकी कुछ जानकारियाँ ली जाएंगी, जैसे कि मोड ऑफ ट्रेवल, आप कैसे झारखंड आ रहे हो। लेट्स से ट्रेन, हम ट्रेन ले लेते हैं। ट्रेन का नंबर पूछा जा रहा है, ट्रेन का नंबर डाल देते हैं। जर्नी ऑफ डेट, आप किस तारीख को जर्नी कर रहे हैं, 18। ट्रैवल पर्पस, ये मेन है। आप पब्लिक मीन्स में आ रहे हैं या फिर ऑफिशियल पर्पस से आ रहे हैं या फिर पर्सनल पर्पस से आ रहे हैं, आपको वो भरना हो, सेलेक्ट करना होगा। तो मैं यहाँ ऑफिशियल ले लेता हूँ। तो मेरा ऑफिशियली क्या पर्पस है, तो मैं मीटिंग डाल देता हूँ। नंबर ऑफ पर्सन्स, कितने पर्सन्स आप आ रहे हो, आप एक भी कर सकते हो, या फिर आपके साथ जितने भी पर्सन हैं आप उतना चूज कर सकते हो, 2 3। फिलहाल मैं एक डालता हूँ। यहाँ मेरी कुछ बेसिक्स जानकारी देनी होगी, जैसे नेम, प्लीज इंटर नेम, तो मोबाइल नंबर, एज, आपको अपने आधार का एक फ़ोटो अपलोड करना है, जो कि मैक्सिमम 2 MB तक का ही होना चाहिए। उसके बाद सोर्स स्टेट, आप कहाँ से आ रहे हो।
लेट्स चूज दिल्ली। या कुछ भी आसाम ले लेते हैं, आसाम में कहीं से भी ले लेते हैं। और उस जगह आप जहाँ से आ रहे हो वहाँ का एड्रेस डालना होगा आपको। डेस्टिनेशन झारखंड, झारखंड में रांची, रांची में भी जहाँ आपको जाना है वहाँ का एड्रेस डालना होगा। उसके बाद सारा डेटा फिल करने के बाद हम सेव करेंगे। देखिए जैसे ही डेटा सेव सक्सेसफुली आ गया, तो जैसे हमने डेटा सेव किया तो हमारा सारा डेटा यहाँ नीचे दिखने लगा जो भी हम भरे। यदि आप किसी कोई भी डेटा गलत डाल दिए हैं तो आप उसे चेंज भी कर सकते हैं एडिट मोड में जाके। उसके बाद व्यू ट्रैवलर, वो ट्रैवलर्स की जानकारी आ जाएगी। जैसे कि यहाँ में नेम आ गया, कॉन्टैक्ट आ गया, एज आ गया, जेंडर आ गया। साथ ही साथ जब आप इस आधार डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे तो आपको आधार शो होगा, आप आधार देख पाओगे। उसके बाद फिर यहाँ पे एक डाउनलोड का ऑप्शन दिया है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको मूवमेंट रजिस्ट्रेशन स्लिप मिल जाएगी, जिसमें आपकी बेसिक्स जानकारी और जैसे आप जहाँ से आप आए हो, जहाँ आपको जाना है, आपका यात्रा का पर्पस क्या है, किस लिए आए हो, सारा कुछ फिल रहेगा। साथ ही साथ एक QR कोड भी रहेगा ताकि इन फ्यूचर कोई किसी को आप ये कोई स्कैन भी करके देख सकें। तो यदि आप बाहर से झारखंड आ रहे हैं तो आपको 14 दिनों के लिए होम क्वारंटाइन होना अति आवश्यक है। इसके साथ ही ये हमारा पोर्टल में एक और ऑप्शन दिया हुआ है, एग्जम्पशन रिक्वेस्ट। एग्जम्पशन रिक्वेस्ट के प्रोसेस में ये होना है कि यदि आप झारखंड आ रहे हो किसी बिजनेस या ऑफिशियल वर्क के लिए और आप झारखंड के वासी नहीं हो, आप झारखंड में नहीं रहते हो, आपका झारखंड में घर नहीं है, तो इन दैट केस आपको एग्जम्पशन रिक्वेस्ट डालना होगा, जिसके अंतर्गत आपको आप अपना फॉर्म भरेंगे और उस फॉर्म में आपको अपनी जानकारियां देनी होंगी। यदि आप बिजनेस पर्पस से झारखंड आ रहे हैं तो आपको ट्रैवल पर्पस चूज करना होगा बिजनेस, और यहाँ पे आपको कुछ एक्स्ट्रा जानकारियाँ देनी होगी, जैसे GST नंबर, कंपनी का नाम, पर्सन का नाम, मोबाइल नंबर, पर्सन का एड्रेस, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट और आधार की एक कॉपी आपको अपलोड करनी होगी। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में आप जो भी आपके पास सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है वो आप अपलोड कर दें और आधार की एक कॉपी करके सेव कर दें। उसके बाद जैसे ही आप सेव करेंगे ये रिक्वेस्ट आपका चला जाएगा DM सर के पास। DM सर के परमिशन के बाद ही आपको एक पास जनरेट होगा या फिर कह ले एक सर्टिफिकेट जनरेट होगा, जिसके सहारे आप अपना आगे का प्रोसेस, जो भी काम या जो भी बिजनेस या जो भी ऑफिशियल वर्क के लिए आप आए हैं, आप उसे फर्दर कैरी ऑन कर सकते हैं। तो DM सर के अप्रूवल के बाद ही आप अपना फर्दर वर्क जो भी काम है आप कर सकते हैं। जो एक्सेप्शनल परमिशन स्लिप इस तरह का रहेगा जिसमें आपके बेसिक डिटेल्स रहेंगे, और ये जनरली आपको DM सर के अप्रूवल के बाद ही मिलेगा। थैंक यू। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in